जय श्री राधे दोस्तों। आज की वीडियो में हम पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी की कथा सुनाने वाले हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, हे मधुसूदन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है तथा इसका महत्व क्या है, मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे महाराज युधिष्ठिर, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है और इस व्रत का पालन करने से मनुष्य अपने पाप कर्मों को नष्ट कर देता है और इसके साथ ही अपने पाप भोग रहे पूर्वजों को पाप नष्ट करके उनका भी उद्धार कर देता है। ये व्रत, इस व्रत का पालन करने वाले भक्तों को अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर, इंदिरा एकादशी का महत्व बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को कथा सुनाना प्रारंभ किया। सतयुग के समय में माहेश्मती नगरी में इंद्रसेन नाम का अत्यंत पराक्रम और यशस्वी राजा राज्य करता था। राजा इंद्रसेन ने अपने समस्त संगियों का संहार कर दिया था। वो भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। अपना हर कार्य भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेते ही शुरू करते थे। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके जीवन में धन दौलत ऐश्वर्य एक अनेक प्रकार की सभी चीजें खुशहाली जीवन था। एक दिन राजा इंद्रसेन अपनी प्रजा के पास बैठे भागवत चर्चा कर रहे थे। तभी उन्होंने आकाश मार्ग से भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त दिव्यमान नारद मुनि को धरती पर उतरते देखा। राजा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर नारद मुनि को प्रणाम किया और उन्हें अपने महल में पधारने का आग्रह किया। राजा अग्रसेन ने नारद मुनि को उचित आसन प्रदान किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका आदर सत्कार किया। राजा की ये सभी बातों से प्रसन्न होकर नारद मुनि ने राजा इंद्रसेन से 3 प्रश्न किए। नारायण नारायण कहते हुए राजन से पूछने लगे, हे राजन, क्या आपके राज्य के 7 अंग कुशल हैं? क्या आप अपनी प्रजा के विषय में विचार करते हैं? क्या आप भगवान श्री हरि की सेवा के लिए अधिक से अधिक प्रसन्न हैं? राजा इंद्रसेन ने उत्तर देते हुए कहा, हे मुनिवर, भगवान श्री हरि की कृपा से मेरे राज्य में 7 अंग कुशल हैं। मैं अपनी प्रजा का संतान की तरह पालन पोषण करता हूँ और अपना अधिक से अधिक समय भगवान श्री हरि की भक्ति में समर्पित करता हूँ। हे ऋषि श्रेष्ठ, आप मुझे अपने यहाँ आने का कारण बताएं। वो क्या है ना राजन, जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में पहुँचा तो वहाँ मैंने यमराज की सभा में आपके पिताश्री को देख लिया। उन्हें वहाँ देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ। जब मैंने उनसे उनकी यमलोक में उपस्थिति का कारण पूछा, मुझे याद हुआ वो तो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक राजा थे, किंतु उन्होंने एकादशी व्रत का पारण समय से पहले ही कर दिया था, इसीलिए वह यमलोक की यात्रा भुगत रहे हैं। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है। हे पुत्र, तुम आने वाली इंदिरा एकादशी का पालन अवश्य करना, जिससे मैं अपने पूर्वजों के पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जा सकूं। नारद मुनि आगे बोले, हे राजन, मैं तो यहाँ आप तक आपके पिताश्री का संदेशा पहुँचाने आया हूँ, जिससे आप एक आदर्श पुत्र बनके आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करें और अपने पिताश्री को यमलोक से मुक्त करा सकें। नारद मुनि की बात सुनकर राजा इंद्रसेन जिज्ञासा होकर पूछने लगे, हे मुनिवर, ये आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत का पालन कैसे करूं? कृपा करके आप उसका मुझे ज्ञान प्रदान करें। नारद मुनि बोले, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली यह एकादशी इंदिरा एकादशी है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें, अपने पूर्वजों को यज्ञ आहुति अर्पित करें। दशमी के दिन एक बार से अधिक अन्न ग्रहण न करें और भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प करें। अपराह्न में भगवान श्री हरि के विग्रह शालिक राम जी की पूजा करें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं, अपने पूर्वजों को भोग अर्पित करें, फिर उस भोग को सूंघ कर गाय को अर्पित करें। फिर रात्रि के समय भगवान श्री हरि के भजन कीर्तन करें। फिर द्वादशी के दिन पूरे भक्ति भाव से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर पारण के समय स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार इंद्रियों को संयम में रखते हुए एकादशी व्रत का विधि पूर्वक पालन करें। इतना सब बतला के नारद मुनि वहां से अंतर ध्यान हो गए। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि के बताए अनुसार इंदिरा एकादशी व्रत का पालन किया
तब आकाश से बड़ी तेज से पुष्प बरसने लगे। तब राजा अग्रसेन ने स्वयं अपने पिता को स्वर्ग के ओर प्रस्थान करते हुए देखा। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, राजा अग्रसेन ने इंदिरा एकादशी का पालन करते हुए स्वयं अपने आप को वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। तो इस प्रकार से इंदिरा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए और इस व्रत का जो भी फल है अपने पितरों के लिए समर्पित करना चाहिए। तो इस व्रत के फल से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। इंदिरा एकादशी के दिन पितरों के निमित्त दान दर्पण भी जरूर करना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार आप वस्त्र दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं एकादशी के दिन। यदि आपके पितरों का एकादशी के दिन श्राद्ध है तो आप कुछ भी दान दर्पण कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है एकादशी का। वैसे भी ये पितृपक्ष का समय है तो आप अपने पितरों के निमित्त जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो दान दर्पण जरूर करें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कथा जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।